हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये टॉपिक भी आपको दिख ही रहा है, आइडेंटिफाई फ्रॉड कॉल एंड जेन्युइन कॉल ऑफ HDFC बैंक रिगार्डिंग क्रेडिट कार्ड अप्लाई और रिडीमिंग रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑफ इट आइदर फॉर अपग्रेडेशन। सो अगर आपको कोई कॉल वगैरह आते हैं तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि आपको ये कोई फ्रॉड कॉल आया या फिर कोई जेन्युइन कॉल है। बिकॉज़ आई नो ये प्रोसेस ही ऐसा बनाया है HDFC वालों ने कि कोई अगर जेन्युइनली भी कॉल कर रहे हैं ना, तो उनको भी ये बिलीव नहीं होगा कि ये फ्रॉड कॉल ही है, ऐसा लगेगा। मैं भी अगर वर्क नहीं करती ना HDFC के लिए, तो मुझे भी ऐसा ही लगता कि कोई फ्रॉड कॉल ही है। एक तो पहली बात, अगर ये कॉलिंग के लिए दे भी रहे किसी को, तो उनके पर्सनल नंबर से कॉल करवाते। सो किसी को भी लगेगा ना कि पर्सनल नंबर से कॉल हो रहा है, तो फिर कैसे बिलीव कर सकते हैं। सो आई डोंट नो इनका क्या क्राइटेरिया है, क्या है, क्यों पर्सनल नंबर देते हैं। जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता, पर्सनल नंबर शायद ये लोग इसलिए देते हैं क्योंकि ये जो टेलीफ़ोन नंबर या फिर हेल्पलाइन नंबर जैसा जो नंबर होता है, उससे लोगों को तुरंत समझ जाता है कि ये सेल्स के रिगार्डिंग कॉल है, तो वो उस टाइम ही फ़ोन कट कर देते, उठाते ही नहीं हैं। सो इसलिए इन्होंने शायद ये थोड़ा माइंड लगाया है कि जो कस्टमर जो भी वर्क यहाँ पे कर रहे हैं, उनको बोलते हैं उनके पर्सनल नंबर से कॉल करो, ताकि कस्टमर एटलीस्ट फ़ोन उठा के थोड़ा सा बात करे। और बात करने पे अगर वो थोड़ा सा बात करेगा तो थोड़ा और बात सुन लेगा, और उसके साथ साथ फिर वो चीज़ें भी ले लेंगे। तो ये थोड़ा बहुत ट्रिक होगा जो मुझे समझ रहा है, बाकी का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट कि एग्जैक्टली आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। सो आइडेंटिफाई आपको ऐसे करना है कि अगर आपको जेन्युइन कॉल आता है ना, तो वो लोग 2-3 चीज़ें मेंशन करते हैं। फर्स्टली उनका नाम मेंशन करते हैं, सेकेंडरी वो कहाँ से बात कर रहे हैं, एंड थर्ड थिंग कौन से ब्रांड से बात कर रहे हैं। ये हो गया बेसिक चीज़। अगर वो सारी चीज़ें मेंशन करते फिर भी आपको डाउट हो रहा है कि ये फ्रॉड कॉल है, ये सारी चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए। लाइक आपका जो भी पर्सनल डिटेल होगा, अगर वो फ्रॉड कॉल नहीं है तो डेफ़िनेटली वो बताएंगे आपका पर्सनल डिटेल, बिकॉज़ पर्सनल डिटेल आपका सबके पास नहीं होता। जो सच में बैंक के लिए वर्क कर रहे हैं उनके पास ही होता है। सो पर्सनल डिटेल में क्या क्या आ जाता है, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, एंड आपका कस्टमर ID, या फिर अगर आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करना है कि मेरा एड्रेस क्या है बताओ, मेरा कंप्लीट नेम क्या है। सो ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। और भी डाउट हो रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा ये कॉल से, तो उनका एम्प्लॉय ID ले लो, उनका नाम प्रॉपर ले लो। और फिर भी डाउट हो रहा है तो आप वहाँ से पूछ सकते हो कि आपके RMPB का नाम बताओ, या फिर आप ब्रांच विज़िट करते हो तो किसी ना किसी को तो पहचानते रहोगे ना, तो उनका नाम पूछ सकते हो आप। सो इन सब में से आप वेरिफिकेशन पूछ सकते हो। ये सारी चीज़ें पूछ करके अगर वो सारी चीज़ें वो सही बताते हैं, देन आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो। एंड हाँ, ये जो लोन वगैरह का प्रोसेस होता है ना, लोन का, या फिर कोई क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी लोन है, उनको जंबो लोन और इंस्टा लोन का ऑफ़र आता है। सो यहाँ पे क्या होता है ना, कस्टमर्स को अगर OTP पूछा जाता है तो वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। सो जाहिर सी बात है, फ़ोन कोई भी OTP पूछेगा तो डिस्कनेक्ट ही कर देंगे। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस ही ये लोग ने ऐसा दिया है कि 2-3 ऑप्शन से, एक तो नेट बैंकिंग से ऑप्शन दिया जाता है, वो खुद कर सकते हैं नेट बैंकिंग से। सेकेंड थिंग, वो लिंक के थ्रू कर सकते हैं। सो लिंक का नाम सुनते ही कुछ कस्टमर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते, और कुछ कस्टमर, बहुत रेयर कस्टमर ऐसे होते हैं कि जिनको पूरा ट्रस्ट होता है, वो करवा देते हैं। ऐसे कस्टमर में वो कस्टमर आते हैं जो बहुत सीधे होते हैं, और जो सेकंड वो कस्टमर रहते हैं जिन्होंने पहले भी ये किया हुआ है, उनको ट्रस्ट है। सो ऐसे कस्टमर तो ज़रूरी नहीं ना हमेशा मिले। सो जो नॉर्मली कस्टमर्स मिलते हैं वो ऐसे ही मिलते हैं। सो नेट बैंकिंग का ऑप्शन हम कस्टमर्स को बेसिकली दे सकते हैं, लेकिन कस्टमर्स का ये इशू होता है कि जो नेट बैंकिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा और हाई होता है। और जो BDR, जो कलीग या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव उनको कॉल कर रहे हैं, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा लो बताना होता है ताकि वो ले ले। और अगर वो ले ले और रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको थोड़ा कम बताया है, थोड़ा सा ज़्यादा, तो फिर एग्जैक्टली क्या करना होगा, उनको लिंक के थ्रू ही करना होगा ना। तो लिंक के थ्रू जब वो करने जाते हैं, यहाँ बहुत सारे स्मार्ट लोग होते हैं, लिंक के थ्रू भी करवा लेते, बहुत सारी चीज़ें करवा लेते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका नहीं होता है। लाइक अगर मैं भी ट्राई करूँ तो मेरा भी नहीं होता मोस्टली। सो ये हुआ जेन्युइन कॉल एंड फ्रॉड कॉल पे आते हैं। सो फ्रॉड कॉल पे क्या होता है कि फर्स्टली नाम वो लोग भी मेंशन करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नाम मेंशन करते हैं, कभी भी अपना प्रॉपर नाम नहीं बताएंगे।
सेकंड थिंग ये होता है कि वो कहाँ से, कौन से ब्रांच से बात करें। अगर आपको बैंक से कॉल आ रहा है तो वो नहीं मेंशन करते, वो भी मेंशन नहीं करते। और थर्ड थिंग ये होता है कि अगर वो आपका नाम ले भी रहे हैं, पहली बात तो वो कभी कभी आपका नाम ही नहीं लेते, पता ही नहीं रहता, बस नंबर रहता है उनके पास। और अगर उनके पास नाम आ भी गया तो उनके पास कंप्लीट नेम नहीं होता है। तो ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। कभी कभी क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती है फिर भी वो फ्रॉड कॉल होता है। सो ये सारी चीज़ें यानी कि ये बेसिक चीज़ें ही हुई। नंबर तो आ गया, नाम भी कहीं से मिल ही जाता है वो लोगों को, लेकिन जो बाकी के डिटेल्स है, लाइक आपका अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, कस्टमर आईडी, आपका एड्रेस, और भी 2-4 चीज़ें अगर आपको ट्रांजैक्शन वगैरह पूछने हैं, बिकॉज़ जो जेन्युइनली बैंक से बात कर रहे हैं ना, वो आपका प्रॉपर अकाउंट बैलेंस, आपके ट्रांजैक्शंस सब कुछ देख सकते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। आप उनसे पूछ सकते हो आपके आरएमपीबी का नाम क्या है बताइए, एग्जैक्टली कौन से ब्रांच से बोल रहे हो, आपका कंप्लीट नेम बताइए एंड एम्प्लॉय कोड बताइए। और अगर उनके सीनियर वगैरह से बात करनी है तो वो सारी चीज़ें भी बात कर सकते हो। सो ये था बेसिक सा डिफरेंस। जो फ्रॉड कॉल होते हैं ना, उसमें पता चल जाता है। फ्रॉड कॉल में ना लोग क्या करते हैं, बहुत घाई करते हैं कि सर ये करो वो करो, और वो सारी चीज़ें ना आपसे ही पूछते हैं। ये नहीं बोलते कि आप ठीक है खुद से ही कर लो। एक्चुअली देखा जाए ना, खुद से ही कर लो, ये जो हमारा बहुत सारा कुछ सेम होता है। अगर ये लोग ने पता नहीं क्या प्रोसेस बताया है कि हमें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ता है जिससे लोगों को लगता है कि ये फ्रॉड कॉल ही है। लाइक अगर हम भी ये लोन वगैरह के लिए कॉल करते हैं तो हमारे पास भी 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो कस्टमर ओटीपी बता दे, या फिर ये सेकंड थिंग ये होता है कि या फिर वो खुद से करे। तो खुद से करेंगे तो लिंक के थ्रू करेंगे, और नेट बैंकिंग के थ्रू वही कस्टमर करेंगे जिनको प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो और वो अग्री हो करने के लिए, तो ही वो नेट बैंकिंग से करेंगे। अदरवाइज़ उनको नेट बैंकिंग का ऑप्शन मोस्टली नहीं दिया जाता है, बिकॉज़ वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देख के ही वो मना कर देते हैं। तो जो पहले वाला मैंने बेसिक सा क्वेश्चंस बताया कि उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, आप क्रॉस चेक कर सकते हो उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछ करके, और फिर भी आपको ट्रस्ट इशू होता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी को ओटीपी शेयर कीजिए, आप खुद ही वो चीज़ें ट्राई कीजिए। लाइक अगर आपको एचडीएफसी बैंक का इंस्टा जंबो लोन का लिंक दिया जा रहा है, तो लिंक पे सडन, अभी दूसरे लिंक का मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो लिंक दिया जाता है वहाँ पे सडन क्लिक करके आपके सडन पैसे नहीं जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो अगर आपको लिंक भी अनसेफ़ लग रहा है ना, तो आप नेट बैंकिंग ही यूज़ कीजिए। नेट बैंकिंग अनसेफ़ नहीं है, वो बहुत ही सेफ़ है। तो आप लॉगिन करके उनसे स्टेप पूछ लीजिए कि स्टेप क्या क्या है, वो स्टेप बता देंगे। या फिर अगर वो भी स्टेप नहीं बताते हैं ना, तो आपके पास एक और ऑप्शन है ट्रस्टेबल चीज़ के लिए। आपको वापस से डायरेक्ट नंबर पे कॉल करना है, जो है 02261606118। इस नंबर पे कॉल करना है। इस नंबर पे कॉल करोगे ना तो फिर आपका काम वैसे ही हो जाएगा, बिकॉज़ ये लोग भी करके दे देते हैं। एंड ओटीपी वगैरह ये आईवीआर पे आपका फ़ोन डालते हैं, वहाँ पे आपको ओटीपी आपको दिख जाएगा, या फिर सुनाई देता है, फिर वहाँ से खुद से हो जाता है। सो आप उस नंबर पे भी कॉल सकते हो, वहाँ से भी हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, जितना मुझे पता था, जितना मैंने आइडेंटिफाई किया, उतना मैंने आप सबको बता दिया है। सो थैंक यू सो मच गाइस।